हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे मन लगाकर आप लोग। दोस्तों, मैं बता दूं दोस्तों कि मैंने पिछले क्लास में आपको डिस्कस किया था एवरेज का कॉन्सेप्ट। और एवरेज कॉन्सेप्ट पर मैं डिस्कस किया था आपका कि जब अगर 20 व्यक्तियों के समूह में है ना, उनकी औसत आयु इतनी दे रखी है, 25 वर्ष दे रखी है, तो अगर मान लीजिए एक व्यक्ति आ गया तो समूह में औसत आयु में 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की वृद्धि आती है, तो उस केस में हम लोग उस नए व्यक्तियों का आयु कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो आपने देखा होगा कि उसमें सिर्फ एक व्यक्ति के आने पर मैंने बताया था, लेकिन जब एक से अधिक व्यक्ति आएगा समूह में, जब एक से अधिक व्यक्ति आएगा समूह में, तब हम लोग क्या करते हैं? सब कुछ वही करना है मेरे साथियों, सब कुछ आपको वही करना है, सिर्फ थोड़ी सी आपको चेंज करनी पड़ेगी। क्या? नोट कर लेंगे। नए व्यक्ति का उम्र, भार, वेतन का योग। जब एक से अधिक व्यक्ति आएगा तब उस केस में क्या करेंगे? नोट कर लेना यहां पर। जब एक से अधिक व्यक्ति समूह में आए तो जब एक से अधिक व्यक्ति अगर समूह में आ रहा हो तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा। नए व्यक्ति का उम्र, भार, वेतन का योग। नए व्यक्ति का उम्र, भार, वेतन, उम्र, भार या वेतन का योग लेंगे। योग मतलब जो नए व्यक्ति आ रहे हैं उनका आयु का योग या उनका भार का योग आएगा, आपका योग निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर नोट करना पड़ेगा पुराना औसत जो भी रहेगा इनका पुराना औसत लेंगे इनटू एन। एन क्या है दोस्तों? नंबर ऑफ पर्सन्स। एन क्या है? नंबर ऑफ पर्सन्स है। ये हो जाएगा प्लस माइनस कुल संख्या। मान लीजिए पहले से 20 थे, 3 आ गए थे, 23 हो गया। कुल संख्या इनटू औसत में वृद्धि या कमी। औसत में वृद्धि या कमी ये लेते हैं हम लोग। अब रही बात इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। फिलहाल नोट करना कि एक से अधिक व्यक्ति आएगा, उस केस में मुझे क्या करनी होती है कि नए व्यक्तियों का उम्र, भार, वेतन का योग निकलेगा दोस्तों, पुराना औसत इनटू एन। एन क्या है दोस्तों? नंबर ऑफ पर्सन्स। एन क्या है? नंबर ऑफ पर्सन है। जो नए व्यक्ति आएंगे उनका, यह जो किसका है? नए व्यक्ति आने वाले व्यक्तियों का संख्या को शो करता है एन। प्लस माइनस टोटल नंबर संख्या हो गया और इनटू औसत वृद्धि या कमी। वृद्धि होगा तो प्लस करेंगे, कमी होगा तो माइनस करेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग साथियों। और अभी जस्ट मैं इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको मेंशन करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को बारीकी से सुनना और ध्यान से नोट करना। ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों क्या कि 29 छात्रों के समूह में 29 छात्रों के समूह में उनका औसत आयु 25 वर्ष है। औसत आयु 25 वर्ष है। मैंने लिख नोट कर दिया कि 29 छात्र हैं और उनका औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक है। आपसे यह कह रहा है कि जब उसमें 3 नए छात्रों को शामिल कर लिया जाता है तो उनके औसत आयु में 3 महीने की वृद्धि आती है। 3 महीने की वृद्धि हो जाती है। 3 महीने की वृद्धि हो जाती है तो उन 3 नए विद्यार्थी या छात्रों का आयु का योग क्या है? आयु का योग या औसत क्या है? योग पूछा या कभी औसत पूछ देगा?
दोनों में से कुछ पूछ सकता है, योग या औसत क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है मेरे साथियों, नोट कर लीजिएगा। हमसे यह कह रहा था कि देखो जी 29 वर्ष के या 29 छात्रों के समूह में छात्रों की जो औसत आयु है 25 वर्ष है। जब उसमें 3 नए विद्यार्थियों की आयु को शामिल कर लिया जाता है, when the 3 new students age is to be added in that group, then average age is to be increased by 3 months। तो उनकी औसत आयु में 3 महीने की वृद्धि हो जाती है। तो पूछ रहा आपसे क्या दोस्तों कि आप उसका निकाले क्या, जो 3 नए व्यक्ति हैं उनका आयु का योग पूछ सकता है या औसत पूछ सकता है। तो आप पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसे नोट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे बनाओगे इसको आप एग्जाम हॉल में, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करूंगा साथियों, यहां पर जैसे जो भी 3 नए व्यक्ति हैं उनका आयु का योग निकलेगा। मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, उनका आयु का योग यह निकलेगा। योग मतलब आपका सम। अब देखो पुराना औसत क्या है मेरे साथियों, तो पुराना औसत है, आपको दिखाई दे रहा होगा 25 वर्ष है। पुराना औसत क्या दिया है 25 वर्ष। मैंने यहां पर 25 वर्ष कर दिया, प्लस माइनस। तो प्लस टू की माइनस टू डिपेंड किस पर करेगा, वृद्धि होगा तो प्लस करेंगे। यहां पर देखो वृद्धि हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग प्लस, अगर कमी होता तो क्या करते माइनस। तो हमें प्लस करने की आवश्यकता है, माइनस नहीं। मैंने प्लस कर दिया। पहले से छात्र कितने थे आपके पास, पहले से छात्र हमारे पास थे दोस्तों कितना आपका 29 थे, लेकिन 3 नए व्यक्ति आ गए। 3 नए व्यक्ति आ गए तो 29 और 3 कितना हो जाएगा, बोलिए 29 और 3। लेकिन उससे पहले एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको मैं बताऊंगा ये चीज कि पहले हम लोग पुराना औसत लेते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन से गुना करते हैं। नंबर ऑफ पर्सन मतलब क्या, n। मैंने नोट करवाया होगा n, आप यहां देख लीजिएगा। पुराना औसत, उसके बाद क्या लेते हैं दोस्तों हम लोग n लेते हैं, तो n से गुना करना पड़ेगा। n क्या है, नंबर ऑफ पर्सन। तो दोस्तों आप यहां पर करो क्या कि 25, तो यह इनका पुराना औसत हो गया, 3 नए छात्र हो गए तो मैंने 3 से गुना कर दिया। यहां पर 3 से मैंने गुना कर दिया, प्लस अब देना है प्लस कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना था आपका 29, सॉरी कुल था पहले से कितना था आपका, पहले से कितना था 29 था आपका। 29 में 3 व्यक्ति आ गए तो 29 और 3 कितना हो जाएगा 32, 32 कर दीजिएगा। 29 और 3 32, 3 महीने की वृद्धि हो गई। तो 3 महीना मतलब 3/12, यह कर लीजिए आप, सिंपली आपका बन जाएगा क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 3 चौके 12, 4/32, यह हो जाएगा 25 दिया 75 और 8 जोड़ दीजिए। 25 से 75 और 8 कितना हो जाएगा 75, 5 80 और 3 83, यह 83 ईयर से निकलेगा। अगर उनका योग पूछेगा कि जो तीनों व्यक्ति आए हैं उनका योग कितना है, तो आपका आंसर कितना होना चाहिए 83 होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछेगा औसत ज्ञात करें, तो औसत कैसे निकालेंगे इन तीनों का, तो 83/3 कर दीजिएगा, इनका औसत निकल जाएगा, जो भी पॉइंट में या फ्रैक्शन में आएगा वैल्यू। तो अगर औसत पूछ रहा होगा तो जो 83 है, जितनी भी संख्याएं रहेंगी नई संख्या, उससे आपको डिवाइड करनी पड़ेगी। या अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ ये पूछ रहा है कि जो नए व्यक्ति आए हैं उनका योग ज्ञात करें, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए दोस्तों, तीनों को जोड़ के काम कर लीजिए आंसर, इस प्रकार से आना चाहिए। कोई समस्या किसी बच्चों को है, हमारा इन तीनों का जो योग आएगा वह कितना आएगा 83 आएगा। मैं इसी क्वेश्चंस को अगर दोस्तों आपको बताऊं एक परंपरागत तरीके से, ट्रेडिशनल मेथड के माध्यम से, तो फिर कैसे बनाओगे आप, मैं सभी क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको जानकारी के लिए और समझाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूं दोस्तों, समझिएगा। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर साथियों, क्या इसी क्वेश्चन में अगर मैं समझाने के लिए इस्तेमाल करता हूं, सपोज यहाँ पर कि हमारे पास 25 छात्र, हाँ थोड़ा गुना करना पड़ेगा, गुना करके बताना मेरे को, फटाफट गुना करना होगा जल्दी से, और उसके बाद आंसर को लाना होगा दोस्तों। तो आप ये देख पा रहे होंगे क्या कि हमारे पास ए बी सी का सम जो आ गया वह 83 आ गया, तो बहुत इजीली आप काम कर लिए होंगे। जैसे हमने कहा क्या कि देखो जी 29 छात्र हैं हमारे पास, 29 छात्र हैं, 29 छात्र हैं और उनका औसत आयु क्या है मेरा 25 है। 29 छात्र हैं और उनका औसत आयु 25 है, तो 29 × 25 करेंगे तो उनका योग निकल जाएगा। अब इसमें 3 व्यक्ति आ गए, 3 व्यक्ति मान लीजिए ए बी और सी आ गए। मुझे नहीं पता इनके बारे में कि इनकी आयु क्या दे रखी है, मैंने यह कर दिया। अब आप बताना
कि पहले से 29 थे, 3 आ गए तो कुल कितना हो जाएगा 32। यहाँ मैंने 32 कर दी, से एक गया एक आ गया तो 20 ही रहेगा, तो कुल संख्या में कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। औसत में वृद्धि या कमी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द एवरेज, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा आइए समझिए। एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों, समझिएगा। आपसे मैं यह कहूंगा कि 40 छात्रों के समूह में 40 छात्रों के समूह में उनका औसत आयु औसत आयु 35 वर्ष है। औसत आयु 35 वर्ष है। 40 छात्रों के समूह में उनका औसत आयु 35 वर्ष है। उसमें से एक छात्र जिनकी आयु 32 वर्ष है, जिनकी आयु 32 वर्ष है के स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है। नया छात्र आ जाता है। फिर से समझना दोस्तों, 40 छात्रों के समूह में उनका औसत आयु 35 वर्ष है। उसमें जब एक छात्र जिसकी आयु 32 वर्ष है के स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है, तो औसत आयु में 6 महीने की वृद्धि जाती है। 6 महीने की वृद्धि हो जाती है। 6 महीने की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का उम्र क्या है? नए व्यक्ति या छात्र का उम्र क्या है? जो नया छात्र आ रहा है उसका उम्र क्या है दोस्तों? यह पूछ रहा आपसे क्वेश्चन। देखो जी, यह क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं एवरेज बेस्ड पर, और एवरेज बेस्ड पर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है मेरे साथियों, आपका समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा अगर आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा है और थोड़ा सा आप काम किए हुए हैं तो इस पर बहुत इजीली आप बना पा रहे होंगे। तो हमसे कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि 40 छात्रों के समूह में उनके औसत आयु 35 वर्ष है। उसमें से एक छात्र जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है के स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है, तो औसत आयु 6 महीने की वृद्धि हो जाती है। तो नए छात्रों का या नए छात्र का उम्र क्या है? नए छात्र का उम्र क्या है, ये आपसे पूछ रहा साथियों। आप कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, समझिए ध्यान से। जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया है कि इसका क्वेश्चन क्या लेना है, पुराने व्यक्ति का उम्र भार वेतन जो समूह से जा रहा हो, प्लस माइनस, अगर वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस, इनटू औसत कुल संख्या इनटू औसत वृद्धि या कमी, यह इस्तेमाल करेंगे दोस्तों हम लोग। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, सॉल्यूशंस को। हमसे यह कह रहा था क्वेश्चन में क्या कि 40 छात्रों के समूह में छात्रों की औसत आयु 35 वर्ष है। चलो ठीक है जी। उसमें एक छात्र जिनकी आयु 32 वर्ष है वह हट रहा है मतलब वो जा रहा समूह से, हम जो जा रहा है उसका औसत आयु लेंगे, जा रहा है 32 वर्ष ले लिए। उसके बाद प्लस माइनस, तो प्लस करेंगे माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, क्यों? चूंकि वृद्धि हुआ है। कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना था? पहले 40 था, एक चला गया और एक आ गया, तो कितना होगा? 40 ही होगा। तो मैंने यहां पर 40 कर दिया। अब यह कह रहा है कि उसके औसत में वृद्धि या कमी। तो वृद्धि या कमी अगर बात करेंगे हम लोग दोस्तों वृद्धि या कमी का, तो आपको पता है कि कितना वृद्धि हुआ है? 6 महीने की वृद्धि हुई है। 6 महीने वृद्धि मतलब 6/12, 6/12 दोस्तों, 6 दूनी के 12 और 20 दूनी के 40,
32 और 20 कितना हो जाएगा? 32 और 20 52। जो नया व्यक्ति है उसका आयु कितना होना चाहिए आपका? 52 वर्ष। ये आंसर बनेगा। यह हो जाएगा नए व्यक्ति का उम्र, नए व्यक्ति का उम्र निकल जाएगा। बन गया क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से अगर जब बनाएंगे तो समय कितना लग सकता है मैं आपको समझाना चाहूंगा। समझिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर यह जो नया व्यक्ति होगा वह 52 वर्ष का होगा। ठीक है। अब रही बात कि इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं अगर इसका इस्तेमाल करता हूं बेसिक कॉन्सेप्ट का, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं एक बार सिर्फ आपको दिखाना चाहूंगा कि आप कैसे यहां पर काम करोगे। आप जैसे आपने यहां पर देखा होगा, जस्ट अभी मैंने लिखा आपको क्या कि 40 छात्रों के समूह में छात्रों की औसत आयु क्या दे रखी है आपका? छात्रों की औसत आयु 35 वर्ष है। तो आप लिखेंगे 40 × 35। यह तो करेंगे ही पक्का आप। ठीक है। उसमें से एक छात्र जिसकी आयु क्या है? 32 वर्ष, उसको हटा दिए। दूसरा छात्र ले आए जिसकी आयु मुझे नहीं मालूम, मैंने x मान लिया। दूसरा छात्र क्या है, उसका औसत आयु क्या है मुझे मालूम नहीं है, मैंने x ले लिया। ठीक है। अब रही बात छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या एज इट इज रहेगी, वही के वही रहेगी। 40 है, 40 ही रहेगा। अब रही बात औसत भार की या औसत उम्र की, तो औसत पहले कितना था? 35 वर्ष, 35 ही लिखेंगे यहां पर। आपसे यह कह रहा है कि 6 महीने की वृद्धि हो चुकी है। एक छात्र के आने के बाद है ना, उसकी आयु में 6 महीने की वृद्धि हो चुकी है। तो 6 महीने मतलब 6/12 यह कर लेंगे। 6 दूनी के 12, 1/2, 70 और 1 71, यहां पर 71/2 आ जाएगा। दोस्तों अब क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर क्या कि 40 × 35 करेंगे हम लोग। 40 × 35 कितना आ जाएगा? 35 × 70 140, 1400 आएगा। यहां मैंने 1400 कर दिया। इतना -32 कर लीजिए उसमें दोस्तों, -1400 में घटाइए 32 कितना आएगा देखिए बताइए। और 40 × 71 करेंगे, 0 7 4 का 4 7 4 28, ये इतना बनेगा। और लास्ट में यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 से फिर गुना करेंगे। ये 2 है ना आपके पास, इस 2 से आपको गुना करना पड़ेगा। और यहाँ 40 से मैंने इसमें गुना कर दिया, तो 0 4 का 4 7 4 28 ये बनेगा। तो 1400 - 32 कितना आएगा? 1368 × 2 कर लीजिए आप। 1368 × 2 कितना? 27 36। अब साथियों दोस्तों 2 से गुना करें x में, 2x हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2x, और ये है हमारा कितना? 2840, 2840 है। अब 2840 में घटाइए 27 36, बताइए फटाफट। 2840 में घटाएंगे कितना? 2736। 2x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास? बोलिए 104। तो x का मान हम कह सकते हैं मेरे साथियों, यह कितना आएगा? 52 आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि इतना जाके आंसर ला कर आना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। x क्या निकला हमारा? उस नए व्यक्ति का भार, या आप कह सकते हैं अगर उम्र दिया है तो उम्र निकला। तो इतना काम करना पड़ेगा तब जाके इसका आंसर आएगा। तो जोड़ घटाव गुना भाग आपको करना ही पड़ेगा, और इतना अगर समय लगा काम करेंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे आप। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें और नोट कर लें अच्छे से दोस्तों। कोई समस्या किसी बच्चे को है यहां पर? नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं और देके देखता हूं। एक क्वेश्चन और मैं देख रहा हूं कि सब बच्चे बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे। सभी का आंसर आना चाहिए ना, इसी कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल करूंगा, और सभी का आंसर आपको सेम आना चाहिए। चलिए ट्राई कीजिएगा सब बच्चे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से मेरे साथियों। समझिए, यहां पर एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। 35 छात्रों के समूह में 35 छात्रों के समूह में उनका औसत भार 50 किलोग्राम है।
50 किलोग्राम है। 35 छात्रों के समूह में उनका औसत भार 50 किलोग्राम है। ठीक है मेरे साथियों, 50 किलोग्राम उसका औसत भार है। जब उसमें से एक छात्र जिसकी आयु 45 वर्ष है के स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है, एक नया छात्र आ जाता है, एक नया छात्र आ जाता है, तो 35 छात्रों के समूह में, ठीक है दोस्तों, नया छात्र आ जाता है, तो औसत आयु में या औसत भार में, औसत भार में 500 ग्राम की कमी हो जाती है, तो नए छात्र का भार क्या है? नए छात्र का भार क्या है, ये आपसे पूछ रहा है कि नए छात्र का भार क्या है। जस्ट मैंने अभी क्वेश्चन दिया दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे। अब इसका सॉल्यूशन आपके सामने मैं देने जा रहा हूं। पहले क्वेश्चन आप नोट कर लो अच्छे से। ये कह रहा है कि 35 छात्रों के समूह में उनका औसत भार 50 किलोग्राम है ना, ये दिया है। जब उसमें एक छात्र जिसकी आयु 45 वर्ष है के स्थान पर एक नया छात्र आ जा रहा है, मतलब जो 45 वर्ष उसको हटा देते हैं और दूसरा को ले आते हैं, ये कह रहे हैं, तो औसत भार में 500 ग्राम की कमी हो जाती है। कोई डाउट किसी बच्चे को? औसत भार में कितना? 500 ग्राम की, 200 ग्राम की, कुछ भी कह देगा। मान लीजिए मेरा मन हुआ 200 ग्राम की, तो हम उसको 200 ग्राम भी कह सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ लेते हैं 200 ग्राम, 250 ग्राम, कुछ भी दे देगा आपसे। 200 ग्राम की कमी हो जाती है, तो पूछेगा आपसे क्या कि एक छात्र या नए छात्र का भार क्या है, ये आपसे कहेगा। तो आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, पहले आप ये देखेंगे जो समूह से जा रहा है, जाने वाला का जो समूह से जा रहा है उसकी भार क्या दे रखी है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि जो जा रहा है उसका भार आपको दिया है 45 वर्ष है, तो आप यहाँ 45 कर दो। अब ये ध्यान रखो कि कमी हुआ है कि वृद्धि हुआ है, तो कमी हुआ है तो कमी केस में क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। संख्या थी हमारे पास कितना, 35, तो अभी भी कितनी रहेगी, 35 ही रहेगी। क्योंकि अगर आपसे यह कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति जो है जा रहा है दूसरा आ रहा है, तो संख्या आपका एज इट इज रहेगा, तो मैंने यहाँ पर 35 कर दिया। अब आपको यहाँ पर 200 ग्राम की कमी बोल रहा है, तो 200 ग्राम मतलब क्या, 200 बटे में कितना, 1000। क्यों? क्योंकि ये 200 ग्राम को किलोग्राम बदलना पड़ेगा। 200 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तब जाके आपका वह इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। तो 225 ये कितने बार में कटेगा, 5 बार में, तो 5 7 35, तो 45 में गया 7, कितना बचेगा, 38। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो नया छात्र होगा उसकी जो भार होना चाहिए वह 38 किलोग्राम होगा। 38 किलोग्राम आपका भार होगा अगर 200 ग्राम है कम। तब अगर 500 ग्राम कम होता तो 500 बटे 1000 करते, तो फिर इसका आधा हो जाता। बात समझे मेरी बात को? तो क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिया जाएगा, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से यानी ऐसे आपको काम करना चाहिए। नोट कर लीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, यह नए छात्र का भार निकलेगा, भार। तो यह तरीका मैं आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और आप अच्छे से नोट भी कर पा रहे होंगे। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट मेरा यहाँ पर क्लियर हुआ। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आगे चलकर, लेकिन फिलहाल मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर एटलीस्ट समझे यहाँ पर क्या दोस्तों कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे या किस प्रकार से हमें काम करेंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट दिया जाता है तो। ठीक है, आइए समझिए। यहां तक कोई समस्या किसी बच्चों को है क्या? यहां तक किसी प्रकार का कोई समस्या किसी बच्चों को है मेरे साथियों? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। मैं बढ़ूंगा इसके अगले कॉन्सेप्ट की ओर।
ठीक है साथियों, नोट कर लेंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको दिया जाता है, मैं चाहूंगा आप नोट करते चलेंगे फटाफट। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसेक्यूटिव नंबर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसेक्यूटिव नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लगातार या क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या पर बेस्ड, क्रमागत संख्या पर आधारित प्रश्न। क्रमागत संख्या जैसे आपसे यह कहेगा आपसे क्या कि 25 लगातार सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, 29 लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, इस प्रकार से कुछ भी दे देगा आपको। तो क्रमागत संख्याओं पर बेस्ड हम लोग प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे क्रमागत संख्याओं से रिलेटेड, तो मैं उसके बारे में कुछ जानकारी आपको देने जा रहा हूं, आप समझिए ध्यान से दोस्तों। मैं आपसे यह कहूंगा कि मान लीजिए दोस्तों यहां पर क्या, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट, या मैं हिंदी में लिख देता हूं सबसे अच्छा, प्रथम एन लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। यानी कि आपसे क्या है दोस्तों, क्या 1 2 3 4 5 इस प्रकार से n तक दिया रहेगा, तो इसका सम होता है मेरे साथियों क्या, n इंटू n प्लस 1 बाई में 2 होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछता है एवरेज ज्ञात करें, एवरेज क्या हो जाएगा मेरे साथियों, एवरेज जो होगा n इंटू n प्लस 1 बाई में 2, इसका सम हो जाएगा, और चूंकि संख्या n तक है तो n से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा n प्लस 1 बाई में 2, ये हमारा औसत निकलेगा। नोट कर लेना सब बच्चे। औसत पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, n प्लस 1 बाई में 2। अगर संख्याओं का योग पूछेगा तो n इंटू n प्लस 1 बाई में 2 करते हैं। जैसे समझिएगा, आपसे यह कहेगा अगर आपसे कि प्रथम 50 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो दोस्तों अगर योग ज्ञात करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50 इंटू 51 बटे में 2 करेंगे, यह 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 25 से फिर गुना करेंगे दोस्तों, यहाँ 25 गुने 51 कर देंगे, यह हमारा सम निकल जाएगा। लेकिन हमसे पूछेगा अगर मान लीजिए एवरेज, तो 50 इंटू 51 बटे में 2, और चूंकि संख्या 50 तक है तो 50 से डिवाइड कर दीजिए, तो कड़े कितना आ जाएगा 51 बटे में 2, यानी कि कितना 25.5, यह औसत कहलाएगा, यह औसत कहलाएगा। तो अगर योग पूछेगा तो n इंटू n प्लस 1 बाई में 2 करते हैं, और अगर आपसे औसत पूछता है तो सिर्फ क्या करेंगे दोस्तों, n प्लस 1 बाई में 2 करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं, अगर आपसे मैं कहता हूं कि प्रथम 100 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, यहां पर कुछ नहीं, 100 में 1 जोड़ेंगे 101 होगा, बटा 2 कर देंगे, जितनी भी संख्या दिया हो उसमें 1 जोड़ दीजिए, 101 हो जाएगा। 101 बटा 2 मतलब कितना 50.5 आंसर। कोई समस्या किसी बच्चों को? अगर पूछेगा आपसे क्या कि प्रथम 20 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें,
तो क्या करेंगे, 20 में 1 जोड़ेंगे, 21/2 मतलब कितना, 10.5। तो यह प्राकृतिक संख्याओं का औसत हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। बस उसमें 1 जोड़ना है और आपको 2 से डिवाइड करना है, यह निकाल देगा आपका औसत। कंसेक्यूटिव पर बेस्ड होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं सम संख्या और विषम संख्या को लेकर, सम संख्या और विषम संख्या को लेकर दोस्तों हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछते रहता है, तो मैं चाहूंगा कि इसको एक बार डिस्कस कर लूं। जैसे समझिएगा, पर मैं बात करता विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11। देखो यह 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या मैंने लिया सपोज। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूं कि प्रथम 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, सिंपली कि 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो 6 लगातार मतलब क्या, प्रथम 6 लगातार, प्रथम मतलब आपको शुरुआत से लेना है, तो शुरुआत से कहेगा तो 1, 3, 5, 7, 9 लेंगे। तो यह हमारा कहलाएगा दोस्तों एवरेज कहलाएगा, यह हमारा हो जाएगा एवरेज, यह हो जाएगा हमारा एवरेज। दोस्तों समझिएगा यहाँ पर, अब इसको अगर मैं जोड़ता हूं तो 11, 9, 20, 20, 7, 27, 27 से 5, 32, 32 से 3, 35 और 36, कितना आ गया, 36 आ जाएगा। बात समझे मेरी बात को, 36 आ गया। तो इसका सम निकालने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ नहीं करना मेरे साथियों। क्यों, क्योंकि देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ नहीं करना है, 6 को स्क्वायर करेंगे और निकल जाएगा 36, इसका सम निकल जाएगा। बोलेगा आपसे क्या कि प्रथम 25 लगातार विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, प्रथम 25 लगातार विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो 25 का स्क्वायर कर दो। पूछेगा आपसे क्या, प्रथम 9 लगातार विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो 9 का स्क्वायर कर दो। तो दोस्तों मैं यहां पर एक रूल नोट कर दे रहा हूं आपके लिए, प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का योग, प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का योग, याद रखना क्या होगा, n स्क्वायर होगा, n स्क्वायर हो जाएगा। प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा दोस्तों, n स्क्वायर, ठीक है। प्रथम n लगातार मतलब फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n कंसेक्यूटिव ओड नंबर, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n कंसेक्यूटिव ओड नंबर। उस केस में क्या करेंगे दोस्तों, n स्क्वायर कर देंगे। जैसे आपसे कहेगा क्या कि प्रथम, अगर मैं इसका एवरेज निकालना चाहूं, एवरेज निकालूं, तो दोस्तों n स्क्वायर को n से डिवाइड कर लीजिए तो क्या बनेगा, n ही बनेगा। अगर मैं n स्क्वायर को मैं n से डिवाइड करूं तो क्या बनेगा, n बनेगा। तो उसी प्रकार से अगर पूछेगा प्रथम n लगातार विषम संख्याओं औसत का योग ज्ञात करें, सॉरी संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो n स्क्वायर, औसत ज्ञात करें तो n ही हो जाएगा। जैसे मैं आपसे यह कहता हूं कि प्रथम 25 लगातार विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो 25 के स्क्वायर 625, और पूछ देगा औसत, तो कुछ नहीं करना है, जो संख्या है वही इसका आंसर है, 25 है तो 25 ही मार देंगे, ठीक। जैसे मैं समझाता हूं आपको यहां पर, प्रथम 25 लगातार प्रथम 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे, 25 है तो 25 टी कर देंगे। क्योंकि मैं समझता हूं इनका योग क्या होता है, n स्क्वायर मतलब n इंटू एन, तो n इंटू एन को n से डिवाइड करेंगे तो n ही बचेगा ना आपका, तो 25 ही हो जाएगा, क्योंकि 25 बोला है। तो अगर बोलेगा 25 लगातार विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो आपको आंसर टिक करना पड़ेगा मेरे साथियों, क्या 25 का स्क्वायर करेंगे 6 से 25 योग निकालने के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा औसत ज्ञात करें, तो जो संख्या वही इसका आंसर होगा। जैसे आपसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं यहां पर, प्रथम 35 लगातार विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें,
तो दोस्तों उस केस में आपको SN निकालने के लिए 35 का स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन अगर औसत पूछ देगा आपसे तो क्या करेंगे, 35 गुने 35 तो सब निकल जाएगा, और उतना ही संख्या चूंकि है तो 35 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 35। तो औसत में वही हमारा आंसर होता है जो आपका संख्या दी हुई थी। किसमें, ये विषम संख्याओं के इसमें। कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं। एक चीज आपको मैं और बोलना चाहूंगा, यह तो आपको बोल देगा का 35 लगातार विषम संख्याओं, 25 लगातार विषम संख्या, लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि प्रथम 35 तक, प्रथम 25 तक, प्रथम 11 तक विषम संख्याओं का योग याद करते, 11 का स्क्वायर कर दोगे आप, नहीं। समझ यहां पर मैं आपसे यह कहता हूं, जैसे मान लीजिए कि प्रथम 11 तक, प्रथम 11 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। दोस्तों अब 11 तक बोल दिया, मतलब 11 का मतलब क्या है कि 1 से स्टार्ट करो, 1 3 5 7 9 11 एंड कर जाओ, ये 11 तक। और अगर बोल देगा कि प्रथम 11 लगातार, प्रथम 11 लगातार विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो उस केस में हमारा जो बनेगा वैल्यू वह कुछ इस प्रकार से होगा, नोट कर लेंगे वो 1 3 5 7 9 11। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, 1 3 5 7 9 11। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 11 लगातार विषम संख्याओं का योग, 11 लगातार विषम संख्याओं का योग, तो आपको 11 टर्म लेना पड़ेगा आपको, 1 3 5 7 9 इस प्रकार से 11 टर्म आपको लेना पड़ेगा। लेकिन 11 तक कहेगा तो 1 से स्टार्ट करेंगे और 11 जहां आएगा हम वहां पर एंड कर जाएंगे, ये 11 तक कहलाता है वैल्यू। अब रही बात इसमें अगर हम बात करें n निकालने का, तो दोस्तों n कितना, 1 2 3 4 5 6, n आपका 6 हो जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, तो हम लोग मेन कोशिश यही करते हैं कि इसमें n कैसे फाइंड आउट करें, n हम लोग यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करें। तो दोस्तों अगर यह 11 तक दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, n निकालने के लिए लास्ट टर्म में 1 जोड़ेंगे, 11 1 12/2 मतलब कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। 11 1 12/2 मतलब कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करो, इस कैसे निकालने के लिए मेरे साथियों क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा 36 निकल जाएगा। और इसका अगर आपको निकालना एवरेज तो 36 बटे में क्या करेंगे 6, कितना निकल जाएगा 6। मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए बोलेगा प्रथम 11 लगातार, प्रथम 11 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो 11 तक मतलब क्या ना कि 1 से स्टार्ट करो, 11 जहां आएगा उसको एंड कर जाओ। तो 11 तक ये कितनी संख्याएं हुई, कितने निकालना होगा, तो उस 11 में हम 1 ऐड करेंगे, 12/2 मतलब 6 बनेगा, वो हमारा n कहलाएगा। अब उसी का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो उनका योग निकल जाएगा। अगर मैं एवरेज निकालूं तो एवरेज कितना हो जाएगा 36/6 अर्थात कितना 6 निकल जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन और उठाता हूं, आपसे मैं यह कहता हूं कि प्रथम 25 तक, प्रथम 25 तक लगातार, प्रथम 25 तक लगातार सभी विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। यह कह रहा है प्रथम 25 तक लगातार सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 25 तक कह दिया है, 25 नहीं कहा है। 25 कह देगा प्रथम 25 लगातार तो फिर 25 आपका n कहलाएगा। लेकिन अगर आपसे कहेगा 25 तक टिल 25 या अप टू 25, उस केस में आपको ध्यान रखना है कि n कैसे निकालोगे। n निकालने के लिए 25 + 1/2 अर्थात कितना निकलेगा 13, ये आपका 13 निकल जाएगा। और आपको दोस्तों ऐसे निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 13 का स्क्वायर कर दो, कितना 169 आ जाएगा, ये हमारा सम कहलाएगा। एवरेज कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो 169 बटे में 13 मतलब कितना आ जाएगा 13। ये सब रूल आपको जानना चाहिए, रूल आपको जानना चाहिए कि यह क्या कह रहा है, किस प्रकार सेगमेंट है। इसी प्रकार से मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा सम संख्या पर बेस्ड। यह था विषम संख्या से रिलेटेड, एक मैं बता रहा हूं आपको सम संख्या से रिलेटेड। सम में क्या होता है मेरे साथ ही नोट कीजिएगा। बोलेगा आपसे क्या, मान लीजिए 2 4 6 8 10। अब बताओ दोस्तों यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 संख्या हो, है ना।
अब इसका सम निकालना होगा मेरे को, तो क्या करेंगे, हम सबको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हमें यह देखना होगा, आप यहां पर यह देखेंगे दोस्तों, क्या संख्या 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे, तो 10 8 18 18 6 24 24 4 28 2 30 30 को डिवाइड करेंगे कितना से, 5 से, कितना आएगा, 6 आएगा, यह आ जाएगा। यह क्या निकलेगा दोस्तों, एवरेज निकलेगा। लेकिन मैं यहां पर सम की बात करूं तो सम कितना निकल गया मेरा, 30 निकल गया। तो यह 30 कैसे आया, यह 30 कैसे आया, मैं ये आपको समझाने जा रहा हूं, ये आपका 30 कैसे आया। तो दोस्तों यहां पर देखना है कि हमारे पास n कितने हैं, 1 2 3 4 5, n हमारे पास 5 है। तो इसका सम निकालने के लिए क्या करते हैं, n इंटू n प्लस 1 कर देते हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, यह बता रहा हूं सम संख्या से रिलेटेड। कोई भी संख्या पर अगर पूछेगा, ध्यान रखना कि सम दिया है कि विषम दिया है। अगर आपसे सम संख्या बोलेगा, मतलब इवन नंबर बोलेगा, तो पहले बताओ कि n कितना है। तो n यहाँ पर कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मैं 5 रख दिया और 5 में 1 बढ़ जाओ, कितना हो जाएगा, 6, 5 6 के 30। यह कहलाएगा हमारा क्या, सम कहलाएगा, यह कहलाएगा सम। अब रही बात एवरेज निकालने का, एवरेज कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों n इंटू n प्लस 1 बटे में n करेंगे, तो यह तो कट जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखो, अगर हमारा पास n 5 है तो 5 इंटू 6 कर दिया और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 कटेगा, क्या बचेगा आपका, 6। देखो 6 आया कि नहीं आया यहाँ पर। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा आप नोट करना, यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूं, प्रथम n लगातार, प्रथम n लगातार सभी सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, प्रथम n लगातार सभी सम संख्याओं का योग पूछेगा। तो योग कैसे निकालोगे दोस्तों, n इंटू n प्लस 1 कर देना, यह n इंटू n प्लस 1 यह हो जाएगा। यहां पर अगर औसत पूछता है, यह SN हो जाएगा। अगर आपसे एवरेज पूछेगा इसका, तो n इंटू n प्लस 1 बाई में n कटे क्या आ जाएगा, सिर्फ n प्लस 1। एवरेज आपका n प्लस 1 और SN क्या हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1। जैसे मैं क्वेश्चन देके देखता हूं अब से बन पाता है या नहीं बन पाता, फटाफट नोट करते चलेंगे। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है मेरे दोस्तों, मेरी आवाज क्या आप तक पहुंच पा रही है, वेरी गुड। चलिए, अगर मैं एक क्वेश्चन से आपको उठाता हूं, जैसे प्रथम 20 लगातार सभी सम संख्याओं का योग, सभी सम संख्याओं का योग, प्रथम 20 लगातार सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों 20 इंटू 21 कर दो, चूंकि n हमारे पास क्या निकल गया, 20, तो 20 इंटू 21 कितना बनेगा, 420, ये हमारे पास सब निकल जाएगा। लेकिन एवरेज पूछेंगे तो क्या करेंगे, 20 इंटू 21, संख्या 20 दिया, 20 से डिवाइड करेंगे, क्या बनेगा आपका 21, तो एवरेज हमारे पास 21 निकलेगा और सम कितना निकलेगा, 420। तो ध्यान रखिएगा, सम और एवरेज दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। क्योंकि सम को अगर मैं n से डिवाइड करूंगा, वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, क्या आपका एवरेज निकल जाएगा। तो 20 लगातार सभी सम संख्याओं का योग, तो योग पूछेगा तो 20 इंटू 21 कर देंगे, और एवरेज पूछेगा तो मैं 20 से डिवाइड कर दूंगा। एक क्वेश्चन और लेता हूं, 40 लगातार सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, तो क्या करेंगे, योग पूछेगा तो 40 इंटू 41, 4 1 4, 4 4 16, 16 40 बनेगा। लेकिन एवरेज पूछेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, 40 इंटू 41 और बटे में संख्या कितना, 40 से 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 41, ये हमारे पास एवरेज हो जाएगा। लेकिन अगर यह बोलता है कि प्रथम 40 तक, तो 40 तक मतलब क्या, जैसे ही हम 2 4 6 8 स्टार्ट करेंगे, जहां 40 आएगा स्टॉप कर देंगे, तो आपको उस केस में एंड पहले निकालना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि प्रथम 40 तक लगा देता हूं, जैसे आपसे यह कहता हूं प्रथम
40 तक लगातार सभी सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे आप? तो 40 तक मतलब क्या, हम 2 से स्टार्ट कर 2 4 6 और जहां 40 आया स्टॉप हो गए, तो संख्या कितना बनेगा? तो पहले n निकालो। तो n निकालने क्या करेंगे दोस्तों, जो संख्या दिखाई दे रहा होगा 40 उसी में डिवाइड कर दो उसे। इसलिए चूंकि हर एक टर्म में 2 का अंतर होता है, देख रहे हैं बाबू, हर एक में कितना अंतर 2 का होता है। तो उस केस में हम लोग यह करेंगे, जो भी आपका लास्ट टर्म होगा वो लास्ट टर्म में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका? n निकल जाएगा। और उसके बाद SN निकालने के लिए n × n+1 का मैं इस्तेमाल करूंगा और एवरेज निकालने के लिए n+1 होगा। बस ये याद रखना। यह तक वाले केस में काम करेगा। तक वाले मतलब क्या कि 20 तक 50 तक 60 तक इस प्रकार से अगर दिखाई देगा, उसके केस में हमें इस प्रकार से काम करनी चाहिए। तो दोस्तों हमें यहाँ बोला है कि 40 तक, तो n कैसे निकालेंगे? 40/2 मतलब 20 हो जाएगा। अगर सम पूछेगा तो 20 × 21 कर दीजिए, और एवरेज पूछेगा तो 20 × 21/20 करेंगे तो 21 ही होगा। ये आंसर होगा। यह आप जरूर नोट करना है। n कैसे निकालते हैं? तो लास्ट टर्म को 2 से डिवाइड करते हैं तो n अपने आप निकल जाता है। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर? जैसे मैं क्वेश्चन और उठाता दोस्तों, प्रथम 48 लगातार सभी सम संख्याओं का योग या औसत कुछ ही पूछेगा। तो आप बताओ कि इसका पहले n कैसे निकालेंगे? प्रथम 48 तक मैं कर दिया, 48 तक कर दिया, प्रथम 48 तक, तो 48 तक कर दें तो 48/2 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 24। ये हमारा n का लाएगा। अगर हमसे पूछ रहा है SN मतलब सम, तो 24 × क्या करेंगे? 25, एक बढ़कर। और एवरेज पूछेगा दोस्तों, क्या करेंगे हम लोग? 24 × 25/24, चूंकि संख्या 24 ही है तो कट जाएगा, तो क्या बनेगा इसका? 25। कोई समस्या किसी बच्चे को? ठीक है। और अगर तक नहीं दिया हुआ है, बोलेगा प्रथम 48 लगातार, तो 48 × 49 कर देंगे, सम निकल जाएगा। और एवरेज पूछेगा तो सिर्फ 49 हो जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को है यहाँ पर? तो दोस्तों आज मैं डिस्कस किया हूं आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट, और मुझे उम्मीद है आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे भली भांति। मैं अगले कॉन्सेप्ट में लेके आने वाला हूं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मैं डिस्कस करने वाला हूं या करूंगा ही, लेकिन साथ ही साथ इस पर क्वेश्चन पूछता है क्रिकेट मैच पर बेस्ड क्वेश्चन। तो मैं चाहूंगा कि क्रिकेट मैच पर बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, है ना, उस पर किस प्रकार से काम करने चाहिए। मैं अगली क्लास में इसका कॉन्सेप्ट या इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं करवाते लेकर चलने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो अभी मैं 2 वीडियोस के माध्यम से मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको डिस्कस भी किया हूँ क्या इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। तो मैं अगली कोशिश में, अगली क्लासेस में या अगली वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सिंपली मैं लेके चलूंगा क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन के साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट वहाँ पर आते होंगे हम लोग उसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा दोस्तों। ठीक है। तो मेरी अगली क्लास जो होगी वो सिंपली क्वेश्चन पर बेस्ड होगी, है ना। तो आप उससे जरूर बनाएंगे, समझेंगे और देन उसका एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है। हम लोग अगर जो डाउट होगा उसको हम लोग यहाँ पर लास्ट में डिस्कस भी करेंगे दोस्तों। तो चलिए, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वह क्वेश्चन वाइज आपको मिलते जाएगा और आपको बनते जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन नोट करने में हमारे लिए हो सकता है थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, लेकिन हम चाहेंगे कि पीपीटी के माध्यम से, PDF के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊँ तो ज़्यादा मैं क्वेश्चन कवर अप कर पाऊँ। तो मैं अगली वीडियोज़ में वही काम करने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप में करता हूँ और मिलता हूँ मैं फिर अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहे और पढ़ाई मन लगाकर करते रहें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस। बाय बाय, टेक केयर।